पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में माहौल पूरी तरह से राममय है। हर कोई रामकाज के उत्साह और उल्लास में डूबा हुआ है। और अपने दर्शकों से आज इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। इस दौर में मनुष्य होना भाग्य की बात है और संत होना सौभाग्य की बात है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे दोनों मेहमानों का। सदगुरु जी, बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। आज 500 साल बाद 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, रामकाज पूर्ण हुआ है। साधु संतों ने एक लंबा संघर्ष किया है और बहुत लोगों ने तो अपने प्राणों की आहुति तक दी है। तो आज आप लोगों की भावनाएं जानना बहुत अहम हो जाता है। शब्दों के माध्यम से आज संत समाज की भावनाएं क्या है? साधु शब्द का अर्थ होता है जो अपने जीवन को साध ले और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी भी जीवन को साधने में उनकी मदद करे। आज साधु संत ही नहीं, पूरे भारत के साथ साथ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग जहां भी रहते हैं, उसके साथ चूंकि सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानती है, इसलिए 8 अरब लोग विश्व के जिस किसी कोने में हैं, आज सब किसी न किसी रूप में उत्सव मना रहे हैं। मेरी भावनाएं इतना ही है, मैं कह सकता हूं भारत के लिए कि राम आ गए, मतलब भारत के जीवन में अब आराम आ गया। भारतवासी आराम के साथ रह सकते हैं, उनके जीवन में आह्लाद, प्रेम और आनंद आ गया। विष्णु शंकर जैन जी, आप तो एक तरीके से ईश्वर काज का पर्याय बन चुके हैं। बात चाहे काशी की हो या मथुरा की हो, लेकिन आज रामकाज की बात हो रही है क्योंकि अयोध्या पर्व में राम युग का उत्साह हर तरफ देखने को मिल रहा है। आपकी भावनाएं? देखिए, बहुत लंबी लीगल लड़ाई रही है 69 ईयर्स की, और जब ये लीगल लड़ाई लड़ी जा रही थी तब किसी ने भी जो लीगल टीम का हिस्सा थे उनको इतना ज्यादा बोला जाता था, इतना ज्यादा बताया जाता था कि ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ये कोर्ट में चलता रहेगा, कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा। और जितनी लीगल टीम है, सिर्फ मैं नहीं, जो इस लीगल टीम में जितने लोग रहे, पराशरन साहब रहे, CS वैद्यनाथन साहब रहे, जितने लोग रहे, उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं समय के अभाव के कारण, इन सब लोगों ने गिलहरी के माध्यम से अपना सहयोग दिया। और आज जब मैं अयोध्या में कल गया था और बराबर अयोध्या में था, तो जो खुशी का अनुभव है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग दोबारा दिवाली मना रहे हैं। जो लोगों की खुशी है, कोई लोग गले लग रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई छू रहे हैं, कोई अपना स्पर्श कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये दिन जो लीगल टीम ने साबित करके दिखाया है, ये बहुत बड़ा मैसेज। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जेरूसलम में जो 3 अब्राहमिक रिलीजन है वो 35 एकड़ की भूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं 2000 साल से। पूरा वर्ल्ड फोरम उसमें लग गया, यूनाइटेड नेशंस लग गया, आज तक उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाया है। यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि उन्होंने 69 ईयर्स के अंदर इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया है और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बिल्कुल, और भारत जैसे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 500 साल का लंबा संघर्ष और दर्शकों की ये जो लड़ाई है वो शांति के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और संयम के माध्यम से लड़ी गई। और इस उल्लास के पीछे की जो ऊर्जा है उसी का आधार इस तरह का संघर्ष भी और एक बहुत बड़ा संजोग हुआ है, आपको ये भी बता दूं, आज जब हम लोग सारे मंदिरों को साफ कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एक गजब संजोग हुआ है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से 2 घंटे पहले ज्ञान व्यापी में जो हमें बाबा बरामद हुए थे, बाबा मिले थे, आज उनकी भी साफ सफाई हुई है कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से। ये अपने आप में बड़ा गजब संजोग है। जो 1.5 साल तक कोई वहां पे घुस नहीं पाया, 16 मई 2022 को वहां पे हमने सील कराया था। और वो जो बाबा हमारे गंदगी में पिछले 1.5 साल से बैठे हुए थे, कोर्ट में मैंने याचिका दी थी और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया उसकी सफाई का, और आज अभी 2 घंटे पहले बाबा की साफ सफाई हुई है। ये अपने आप में बहुत गजब संजोग है। बिल्कुल। सदगुरु जी, आज 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने के बाद रामकाज पूरा हुआ है, उसका उत्साह मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उसके किसी विंग का प्रोग्राम है। देखिए, धर्म और राजनीति के संबंध में भारत में बहुत गलतफहमियां हैं। राजनीति धर्म की पुत्री मानते हैं हम, धर्म से ही राजनीति निकली है। तो राजनीतिक व्यक्ति, जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए कंपल्सन रखा, जिन्होंने अपनी घोषणा पत्र कभी हटाई नहीं, सरकारें कुर्बान की, जो जीवन भर लड़ते रहे, जीवन भर राम राम करते रहे,
आज अगर राम मंदिर उनके आंदोलन और बलिदान से बन गया है तो ये श्रेय किसको देना चाहिए। और ये मेरा एक ऐसा मानना है कि जो लोग निमंत्रण लेकर के आना नहीं चाहते उनको भी बहुत ज्यादा कोसा नहीं जाना चाहिए। आपके गली मोहल्ले में सत्यनारायण की पूजा होती है, आप पूरे मोहल्ले वालों को निमंत्रण बांटते हैं, अगर कोई नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्यनारायण भगवान का विरोधी हो सकता है आपसे उसका न बनता हो, आपसे नहीं बनता, वो नहीं आया, तो ये बहुत ज्यादा खुल लेने का विषय नहीं है। अमर्यादित टिप्पणी तो भगवान पर नहीं करता, जैसा आज के दौर में हम देख रहे हैं बहुत से विपक्षी दल ऐसे हैं, उनसे जुड़े जो नेता हैं वो सनातन धर्म, हिंदू देवी देवता, श्री राम उनको लेकर लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जाकर पिछले 10 दिनों से लाखों लोगों के बीच लौट आए राम नाम का कार्यक्रम मैंने किया। जो चारों तरफ जाकर के मैंने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के माध्यम से लोगों से पूछा, जिन लोगों ने कहा कि भगवान राम मांसाहारी, भगवान राम ऐसे, सबसे प्रश्न पूछा। 10 दिन हो गए, अभी तक कोई सामने नहीं आया। उनको चैलेंज दिया गया था कि प्रमाणों के माध्यम से, रामचरितमानस नहीं और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से आप ये साबित करो कि भगवान मांसाहारी हैं। कोई आया नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। आज इतना दिव्य अवसर है जब पूरा भारत आनंद मना रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग तो दीपक जलाएंगे 22 तारीख को, सारा भारत दीपक जलाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दिल जला रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, दिल मत जलाओ, दीपक जलाओ, आनंद लो, प्रसन्न हो जाओ और भारत की एकता में अपना योगदान दो। बहुत सुंदर। विष्णु शंकर जैन जी, अब कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। बतौर वकील हमारे माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्ञान व्यापी में 92 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण हो चुका है और 92 डेज के सर्वेक्षण में जो जो चीजें उभर के सामने आई हैं, आपको जान के हैरान हो जाएंगी कि जो चीजें निकल के आ रही थी। अंजुमन इंतजामिया कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से कहा कि इस पे गैग ऑर्डर लगा दिया जाए और विष्णु शंकर जैन को रोक दिया जाए बताने से कि इस 92 डेज के सर्वे में क्या मिल रहा है। मैं तो नहीं बता सकता 92 डेज के सर्वे में क्या मिला है, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 24 तारीख को वो रिपोर्ट खुलने वाली है, इसी 24 जनवरी को, और वो सारे सनातनियों के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट खुलेगी तो ज्ञान व्यापी का जो सच है ये सबके सामने साबित होगा। और जो हमारा केस था कि वहां पे मंदिर तोड़ के उसको पार्शियली मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है, ये सारी बात एविडेंस के माध्यम से साबित होने जा रही है। सदगुरु जी, आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप सबको बताएं। आपने कहा था राम भक्तों के बारे में कि जो लोग श्री राम का विरोध करते हैं वो इस राष्ट्र के नहीं हैं। मैंने ऐसा बयान दिया, मुझे याद नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो राम का विरोध करते, मैंने कहा देखो, पहले दल का विरोध शुरू किया उन्होंने। पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान के तहत पंजीकृत सारे दल हैं, तो कोई भी दल पाकिस्तान का नहीं है, यहां पर चाइना का नहीं है, सब भारत के ही दल हैं। परंतु दलों का विरोध आपस में भारत के विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के होना चाहिए। परंतु यह दल विरोध धीरे धीरे भारत विरोध में आया और अब भारत विरोध धीरे धीरे राम विरोध में आया। एक बार जब केले के छिलके पर पांव पड़ता है तो मुझे लगता है मनुष्य की हड्डी जरूर टूटती है। मैं उन दलों को यही कहूंगा कि आपके पांव भी केले के छिलके पर पड़ गए हैं। पहले आपने दल का विरोध किया, अब भारत का विरोध किया और अब अपने राम का विरोध किया, और रामद्रोही का कभी मंगल नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं और ये सारा भारत जानता है कि रामद्रोही कभी भी मंगल मूलक जीवन नहीं जी सकते हैं। ये मैंने कहा था। मैं तो विश्वास रखता हूं कि सभी एक हो जाएं। एक लड़ाई जो संविधान के माध्यम से लड़ी जाती है, कानून के माध्यम से लड़ी जाती है, बहुत से आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। और एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में बताएं कि क्या आपके पिता हरिशंकर जैन को हिंदू पक्ष का केस छोड़ने के लिए एक वक्त में राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था? देखिए, जब मेरे पिताजी इसी लखनऊ की धरती से उन्होंने अपने वकालत की करियर की शुरुआत की है और ईश्वर की कुछ ऐसी अनुकंपा रही कि 1989 में राम मंदिर का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हुआ लखनऊ खंडपीठ में और यहीं इसी धरती पे उसका ओरिजिनल ट्रायल हुआ। तो जब ओरिजिनल ट्रायल शुरू हो रहा था तो एक पक्ष ये नहीं चाहता था कि वो इस केस में आए और अपनी सेवाएं दें, और मैं आपको बताना चाहता हूं उनको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील होने का ऑफर दिया गया था और भी बहुत सारी सुख सुविधाओं का
अलग अलग किसने दिया था ये ऑफर? जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग थे उस समय उन्होंने ऑफर दिया था। और भी बहुत सारी जितने हाई फीस हो सकती है, जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती है, जितना एक आदमी सोच सकता है अपने जीवन में, वो सारे ऑफर दिए गए थे। पर मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कहा कि मैं भगवान श्री राम के खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा। अगर मुझे केस लड़ना है तो धर्म के साथ मैं केस लड़ूंगा, धर्म के लिए खड़ा रहूंगा। और तब से लेके 2019 तक उन्हें अपनी सेवाएं राम मंदिर के केस में दी और हमेशा धर्म के लिए जितना काम हो सकता था वो किया। सदगुरु जी, रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाए गए, इतना ही नहीं उसकी प्रतियां तक जला दी गई और समय समय पर उनसे जुड़े अभद्र बयान भी सामने आते रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ये सभी लोग कुछ खास पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ऐसी पार्टियां कहती तो हैं कि हम राम का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि दलगत प्रणाली से यहां चुनाव जरूर होते हैं, पर प्रत्येक भारतीय दल को दल से भी ज्यादा भारतीयों के दिल की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी ये भारत के दिल के खिलाफ हो जाते हैं। जिन लोगों ने रामायण की प्रतियां जलाई, उनको ये लगता होगा कि रामायण की प्रतियां जलाने से उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल जो भी काम करते हैं वो वोट के हिसाब से करते हैं। और रामायण का अगर पूजा करने से उनको बहुत वोट आज मिल जाए तो पूजा कर देंगे, अगर फाड़ने से उनको बहुत वोट मिल जाए तो फाड़ देंगे। ये इनका कोई भी मॉरल एथिक्स नहीं है। ये जीवन में सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 70 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद उनका हालत क्या है, आज कहां बैठे हैं। पर एक ऐसा आया जो आकर के तुष्टीकरण की नहीं बल्कि भारत के 145 करोड़ लोगों के लिए संतुष्टीकरण की बात किया और आज वो भारत के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब आपने तुष्टीकरण का जिक्र किया है तो सवाल उसी से जुड़ा हुआ, आपको क्या लग रहा है 2024 का जो आम चुनाव है वो सनातन वर्सेस सनातन विरोधी होने जा रहा है क्या? सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, और शाश्वत राम है। राम के मंदिर बनने का यह सीधा सीधा अर्थ है। लोग कहते हैं अभी क्यों मंदिर बनाया? लोकतंत्र में प्रत्येक दल को अपनी बात लोकतंत्र के महाचुनाव में ही कहने का अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव सामने है, लोगों को याद रहेगा कि कौन लोगों ने मंदिर बनाया, किन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता की बात की, किन लोगों ने सबकी बात की, किन लोगों ने संस्कृति की बात की और किन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। ये तो बहुत अच्छा है कि चुनाव जल्दी होने जा रहा है, लोगों को याद रहेगा। और याद रहते हुए बाकी 5 साल उन लोगों को याद रहेगा जिन लोगों ने ये याद नहीं रखा कि राम के मंदिर बनने के बाद आनंद मनाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। उनको 5 साल याद रहेगा कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, ये जरूर उनको याद रहेगा। अब क्योंकि राम जन्मभूमि के बाद काशी और बात अब कृष्ण जन्मभूमि की चल रही है, अब विष्णु शंकर जैन जी, मैं एक वाक्य आपके सामने रखती हूं। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे क्या कृष्ण जी की मूर्ति है? आपकी राय? बिल्कुल, और इसके लिए केस फाइल किया गया था। और जो बात हम रख रहे हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है सिर्फ ये बात है, इसका इतिहास में वर्णन है। अगर आप मजलिस आलमगीरी पढ़ेंगी जिसमें औरंगजेब का फरमान है पेज नंबर 95-96 में, तो वहां पे औरंगजेब ने फरमान यही दिया था कि जाओ जाके मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि तोड़ दो, और उसके फरमान के अनुपालन में वहां मंदिर तोड़ी गई और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं उसको आगरा की जामा मस्जिद, जयनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। इसके लिए केस भी फाइल किया गया है और केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की डिमांड की गई है। और जल्द आगे आने वाले समय में उस केस में जब ASI सर्वे होगा और जब खुदाई होगी तो वहां पे मूर्तियां निकल के सामने आएंगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस केस में सच्चाई नहीं होती तो लोग इसका विरोध नहीं करते। और जो मस्जिद कमेटी थी वो कहती कि आइए सीढ़ियों की जरा खुदाई करवा के देख लीजिए, पर उसका वो भारी मात्रा में विरोध कर रहे हैं। अगर कृष्ण मंदिर कंस के कारागार के ऊपर नहीं बना होता तो जो लोग कह रहे हैं कि वहां पे SI सर्वे कराया जाए, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बराबर दौड़ लगाई जा रही है शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा, और ये कह रहे हैं कि इसका सर्वे ना कराइए। अगर सच है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल रोक लगाई है, क्या ये हिंदू पक्ष के लिए झटका है? कोई झटका नहीं है। ये देखिए एक लंबी लीगल लड़ाई है। हम लोग जब कोर्ट में जीतते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। आपने कभी मुझे नहीं सुना होगा कहते हुए कि ये बहुत बड़ी जीत है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक लीगल प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया के माध्यम से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जरूर इसकी 29 जनवरी को सुनवाई है और मुझे पूरा यकीन है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे का ऑर्डर वेकेट होगा, स्टे वेकेट होगा और बहुत जल्दी कृष्ण जन्मभूमि में वहां सर्वे होने जा रहा है। सदगुरु जी, आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हम बात कर रहे हैं। उनके जीवन से आज के लोग क्या सीख सकते हैं? वो एक आदर्श पुत्र रहे, आदर्श भाई रहे, आदर्श पति रहे। आज के युवा क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी सीख जो भारत को और पूरी दुनिया को जरूरत है सीखने की, चूंकि आज भारत
74% से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से ग्रसित है और 88% पूरी दुनिया में मेंटल डिजॉर्डर्स हैं। 90% अकेले अमेरिकन्स मेंटल डिजॉर्डर्स से गुजर रहे हैं। जब सारी दुनिया इतना मेंटल स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, उस समय प्रभु राम से क्या सीख सकते हैं? प्रभु राम से एक ही बात सीख सकते हैं, जितने भी डिप्रेशन और टेंशन होते हैं, हम कुछ इच्छाएं रखते हैं, हमको नहीं मिलता तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। प्रभु राम को कल प्राइम मिनिस्टर बोल दो, चीफ मिनिस्टर बोल दो, आज किसी की घोषणा हो जाए कल आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और रात में चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो पार्टी से निकाल करके और भारत से भी निकाल दिया जाए तो उस बेचारे की क्या हालत होगी? मुझे लगता है डिप्रेशन की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा। परंतु प्रभु श्री राम जो कल युवराज बनने वाले थे, उनको रात्रि में बता दिया गया कि युवराज नहीं। और जब मां पूछती है कि बेटा तुमने पूरी तैयारी कर ली युवराज बनने की, तो भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, छोटी सी अयोध्या थी, पिता ने सोचा राम बड़ा है तो इसको बड़े बन का राज बना देता हूं, इसलिए मुझे बनराज बना दिया है। अगर राम से युवा भारत और पूरी दुनिया सीख सकती है तो यह सीख सकती है दुनिया में क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सपने देखे। वर्तमान में जिंदा रहिए, न भविष्य का कोई भय रखिए और न ही कोई अतीत का शोक रखिए। श्री कृष्ण भी इसी को पंडित कहते हैं। अगर ये पंडित शब्द कोई जान गया तो भगवान श्री राम से ये सीख करके भारत कम से कम 74% से 2-4% पर आ जाएगा। नहीं तो यह आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। अभी 26 लोग ही अच्छे बचे हैं भारत में, कहीं यह आंकड़ा अमेरिका के बराबर न चले जाए कि 90% डिप्रेशन में और 10% केवल सही बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम इस बात के द्योतक हैं कि किसी भी अवस्था में चिंता मत करो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। 70-80 साल के इस जीवन में वर्तमान में जीते हुए प्रभु का काम करते रहिए और जोर से कहिए, आराम मेरे जीवन में आ जाए राम, जय श्री राम हमारे जीवन में हो जाए आराम। यही होना चाहिए। सदगुरु जी, मेरे मन में एक सवाल आया है। प्रभु की मूरत का या प्रभु की सूरत का जब मानवीकरण अपने भाव से हम करते हैं कि उनकी छवि कैसे दिखती होगी, तो ऐसे में सदगुरु के मस्तिष्क में कैसी छवि है श्री राम की? सदगुरु के राम कैसे हैं? देखिए, भगवान राम अनंत हैं और साकार रूप में उनकी अलग अलग प्रतिमाएं हैं। मेरे लिए मेरे राम तो, मैं कृष्ण का उपासक हूं, वृंदावन में रहता हूं, मथुरा में। इतना ही कह सकता हूं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं अयोध्या वाले के और हमारे वाले के थोड़े चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। तो मेरे मन में तो मेरे प्रभु की बड़ी सौम्य मूर्ति है, बड़े सौम्य विग्रह हैं। और ऐसे समय में जब सारा भारत और सारी दुनिया टेंशन और डिप्रेशन में है, हमारे सौम्य मूर्ति प्रभु श्री राम अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ मैं आपको बता दूं, अपने प्राणों को हम लोगों ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रतिष्ठित कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह भी होता है 145 करोड़ लोगों ने अपने भगवान के चरणों में प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम मनाने जा रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जो लोग नहीं रहेंगे उनसे कह रहा हूं, इतने दीपक जलाना, इतने दीपक जलाना, इतना आनंद करो कि प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के बाद आए थे तो देवी देवता उनसे कहे, प्रभु क्या बोला, वो 14 वर्ष वाली दीपावली तो फेल हो गई, इस बार की 496 साल वाली दीपावली बड़ी हो गई, इस बार पूरी दुनिया में दीपावली मन गया। ऐसी दीपावली मनाइए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, इस दौर में मनुष्य होना भाग्य है और संत होना सौभाग्य है। विष्णु शंकर जी, आपके और आपके पिता पर करीब 102 मामले, मतलब आप लोग 102 ऐसे केसेस लड़ रहे हैं जो सीधे तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े हैं। क्या ये अपने आप में एक रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, इस समय 114 हो चुके हैं और ये लिस्ट बराबर चलती चली जाएगी। और हमारे टारगेट पे मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो सारी जगह है जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद तामील की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ काशी मथुरा की लड़ाई नहीं है, ये सनातन शाश्वत नियम को, कि जहां पे बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर ये बात कहते हैं और हम लोग के मन में वो बात तुरंत समझ में आ जाती है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। अरे सनातन नियम भी है, वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की, देवता की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है, देवता की रहती है। भले ही आप हमारा मंदिर तोड़ दो, देवता की मूर्ति तोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कहा है मूर्ति तोड़ने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए जो आज
कुतुब मीनार में 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसको भी वापस लेंगे। जो भोजशाला में यज्ञ कुंड में थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है, उसको भी रुकवाएंगे। जो ताजमहल में जिसको हमारा मंदिर का परिसर है उसको भी रेस्टोर करेंगे, मथुरा भी रेस्टोर करेंगे, काशी भी रेस्टोर करेंगे। और अदीना मस्जिद, बंगाल की अदीना मस्जिद के ऊपर हम चैलेंज करने जा रहे हैं और उसको भी वापस लाएंगे, हर एक जगह को वापस। बहुत से मामले ऐसे गिनवाए, लेकिन अपने देश की राजनीति का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि इस तरह तो देश में हजारों, हो सकता है लाखों मामले निकल आए, क्योंकि ये देश तो सनातन धर्मियों से जुड़ा हुआ रहा है पौराणिक काल से। ऐसा भी संभव है, बहुत से ऐसे शहर हैं जहां गली गली में मंदिर हैं, आक्रांता आए, बहुत कुछ परिवर्तित हुआ, तो इससे देश में अराजकता फैल सकती है। देश की राजनीति का एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई जो एक आदमी होता है, मैं इसको बहुत शुद्ध भाषा में कहना चाहता हूं कि किसी आदमी ने क्राइम किया और जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाती है उस क्राइम को पकड़ने के लिए, डिकोड करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, इन्वेस्टिगेशन करोगे तो मेरा क्राइम पकड़ लिया जाएगा। कोई अगर गुंडा मवाली बदमाश आपके घर में घुस आए और घर के 10 कमरे हैं, 10 के 10 कब्जा कर ले, तो कहे कि अब एक कमरा तो हमने छोड़ दिया राम मंदिर का, बाकी 9 के बारे में बात मत करना, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। यह किस तरह की बात हुई भाई? अगर इस देश का संविधान, इस देश का कानून मुझे ये इजाजत देता है, मैं कोई यहां रोड पे नहीं जा रहा हूं, शाहीन बाग नहीं कर रहा हूं, मैं लीगली कोर्ट के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के माध्यम से अगर कोई बात सिद्ध करना चाहता हूं तो वो इस देश का संविधान मुझे इजाजत देता है। पर अगर वो करने जा रहा हूं तो कहते हैं अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसी अराजकता, मुझे लगता है वो अराजकता नहीं है, वो वर्चुअली इस पूरे समाज को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो ये पर्टिकुलर चीज हो जाएगी। सदगुरु जी, अब चूंकि हम इस सेशन के अंतिम दौर में हैं और प्राण प्रतिष्ठा में बस अब कुछ ही घड़ियों का इंतजार है, तो ऐसे में आप सभी भक्तों को क्या मंत्र देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस रामकाज पर? देखिए, मैं एक ही बात कह के विश्राम देना चाहता हूं। सोमनाथ भी बहुत बार बना और बहुत बार टूटा, ये राम मंदिर भी जोश में बना है, पर मेरे प्यारे भारतवासियों और सनातन धर्मावलंबियों, होश में रहना, ताकि ये राम मंदिर बना तो है पर ये युग युगांतर तक टिका रहे, कोई तोड़ने की हिम्मत न कर सके, कोई देखने की भी हिम्मत न कर सके। इतना होश हमारे भारत में और सनातनियों में आने की जरूरत है, बन गया है, अब टिकाए रखना है, इसके लिए बड़ी जिम्मेवारी हमें निभानी होगी। यही कह के मैं विश्राम देता हूं। सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, बड़ी से बड़ी दीपावली, इतनी बड़ी दीपावली मनाइए कि वास्तव में नासा से जब फोटो लिया जाए तो पूरी दुनिया में दिखाया जाए तो कहेंगे कि ऐसी दीपावली, ऐसा दीपक प्रज्वलन तो आज तक दुनिया में पहली बार हो रहा है। ऐसी दीपावली भारतवासी मनाकर दिखाएं और पूरी दुनिया मना करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे शो पर आने के लिए। तन में हर मन में कण कण मेरा, पल पल में युग में हर क्षण मेरा, हर तन में हर मन में। महाराज जी, आप थोड़ी देर रुकिए हमारे साथ स्टेज पर। मैं बुलाना चाहूंगी आप स्टेज पर विष्णु जी प्लीज सर आप भी। मनमोहन राय जी को, विजिट इन यूपी के एडिटर मनमोहन राय जी प्लीज सर। और मोमेंटो के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप आइए। और तुलसी जी का पौधा, और साथ ही हम जोरदार तालियां हो जाए यहाँ ये फूलों के जरिए, इन पौधों के जरिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे सदगुरु जी का। विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम।